मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज एक अलग सा टॉपिक मैं लेके आई हूँ। आजकल ये टॉपिक चर्चा में है कि इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए या हिंदुस्तान होना चाहिए। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या हमें बेनिफिशियल होगा और किसे हमें चुनना चाहिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली इंडिया का नाम हमें किसने दिया था? ब्रिटिशर्स ने दिया था। यस, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया एंड दिस नेम वॉज गिवन बाय देम। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जानेंगे कि क्या ये नेम हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमें इसे चेंज करना चाहिए। जिस तरह से नेम न्यूमरोलॉजी यूज़ करके हम किसी इंडिविजुअल का नेम करेक्ट करके सक्सेस एंड ग्रोथ की तरफ उसे डाइवर्ट करते हैं, वैसे ही क्या हम अपने कंट्री का नाम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा कंट्री का नाम क्या हमें ग्रोथ दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है या वो स्टॉप कर रहा है। तो आइए इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। सो बेसिकली इंडिया को क्या बोलते थे? भारत एक सोने की चिड़िया, ऐसे ही कहा जाता था। क्यों ऐसे कहा जाता था? अगर आप देखो, हमारे इतिहास में अगर आप जाएंगे, इंडिया में सबसे बड़ा महंगा कोहिनूर डायमंड पाया गया था जिसको ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लूट के लेके गए और वो आज के डेट में भी उनके क्वीन के क्राउन में प्लेस्ड है एंड दे हैव प्लेस्ड इट वेरी वेल इन अ म्यूजियम। एंड द बेस्ट पार्ट इज म्यूजियम में उन्होंने लिखा भी है कि ये इंडिया से लूट के लेके आया गया था। सो इंडिया हमेशा से भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था क्योंकि सोना, रत्न सब कुछ भरा हुआ था इंडिया में। सो अब क्या करें? अब क्यों ये ऐसे हुआ? हम इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गया 15 अगस्त 1947, बट तब से हम आज भी डेवलपिंग कंट्री ही कहलाते हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाते हैं। तो आइए आज एनालिसिस करते हैं कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों हम डेवलप्ड कंट्री के इसमें नहीं आए हैं। तो अगर आप देखो, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप डे को ऐड करते हो 1 + 5 दैट कम्स टू 6। 6 इज अ वेरी गुड नंबर। 6 नंबर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ, विच इज़ वेरी गुड। सो इंडिपेंडेंस डे का अगर डेट, मंथ, ईयर आप सबको सम अप करते हो तो टोटल सिंगल डिजिट पे जब लेके आते हैं तो वो नंबर आता है 8। सो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है विच इज़ गुड। बट अगर आप इंडिया का नेम INDIA का टोटल करते हो बाय नेम न्यूमरोलॉजी, देन द टोटल कम्स टू 3। दैट मीन्स 3 इज द नंबर ऑफ गुरु, 3 is the number of knowledge. Recently, I met the financial guru, that is the author of Rich Dad Poor Dad, Mr. Robert Kiyosaki, in a growth event where he clearly mentioned that India is a place of intellectuals, and he also said all his doctors were Indians. So, अब देखिए इंडिया के पास नॉलेज है। That's what we are attracting from number 3. नॉलेज तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप देखो नंबर 3 इंडिया का आ रहा है और इंडिपेंडेंस डे, जैसे कि अगर हाइपोथेटिकली अगर आप कंसिडर करो, इट्स एक्चुअली बर्थ। इंडिपेंडेंस जब होता है तो दैट वील कंसिडर एज अ बर्थ ईयर ऑफ इंडिया, तभी तो हम आज़ाद हुए थे, राइट? सो उसका टोटल आता है 6। सो number 3 and number 6, as I have already explained to you in my previous videos, it's anti combination। 36 का आंकड़ा बनता है। इसीलिए even after having knowledgeable people, intellectual people, India is still a developing country and not a developed country। और सिमिलर केस में
अगर आप भारत को कंसिडर करते हो, भारत नेम को कंसिडर करते हो, तो सी द भारत नेम का टोटल आपका आता है 6 पे। सो 6 इज वेरी गुड। 6 इज द नंबर ऑफ शुक्र ग्रह, which is name, fame, luxury, money, growth, which we all require, right? So I would say भारत नेम ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, because now our aim is to have majority of the employment, so that all the people are employed, the earning is there, and the economy comes up. So this will be favorable for us to select the name as Bharat. If you consider the sound vibration of the name Bharat, Bha and Ra, ये दो साउंड वाइब्रेशंस है, ये फेम को अट्रैक्ट करता है, ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है, एंड रथ RAT ये अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस रथ साउंड वाइब्रेशन इन विराट कोहलीज नेम, और आप देख सकते हो कि कितना सक्सेसफुल है। सो ये नेम न्यूमरोलॉजी से कंबाइन होके भारत बनता है, which will give us name, fame, success, money and growth. And also the number also by numerology, it comes to 6, which is very favorable, which is the number of growth, which is the number of luxury. So it will definitely help us towards becoming a developed nation from developing nation. उम्मीद करती हूँ आप भी इस चर्चा में शामिल होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका प्रेफरेबल नाम क्या होगा। आप अपने कंट्री के लिए क्या नाम सेलेक्ट करना चाहोगे? इंडिया सेलेक्ट करना चाहोगे या भारत सेलेक्ट करना चाहोगे? सो आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन वी मीट अगेन। गुड बाय।